भगवान श्री रामचंद्र जी का बन जाने का प्रयोजन उनका खुद का था, यह शास्त्र के गुह्य भाग में पता चलता है कि भगवान राम स्वयं बन जाना चाहते थे। क्यों बन जाना चाहते थे भगवान राम? तो इसके परिप्रेक्ष्य में भगवान का जन्म ही इस कारण से हुआ था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय, परित्राणाय का अर्थ है रक्षण हेतु। किसका? साधूनां, साधुओं के। साधुनाम बहुवचन, साधु, साधुव, साधुनाम। क्या है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के रक्षण हेतु। विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का रक्षा। और दूसरा क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, उन लोगों का विनाश करना, उन लोगों का वध करना। किनका? जो लोग दुष्कृताम, दुष्ट कर्म में लिप्त हैं, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और खास तौर से भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान अवतरित होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब लोगों ने विशेष प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने अपना विशेष प्रकार का, जैसे देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने वामन रूप धारण किया, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से भगवान ने अपना नरसिंह रूप धारण किया। फिर देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने ये रामा अवतार ग्रहण किया है। फिर क्षत्रियों का अत्याचार सुन के फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने परशुराम का अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान ने भक्तों की अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं को सुन करके नाना प्रकार का क्या ग्रहण किया? अवतार ग्रहण किया, नाना प्रकार के। ये अभी बंद कर दीजिए, बाद में जब काम चलेगा इससे। तो भगवान की यह एक दारुणता है, यह करुणा है भगवान की, कि जब कोई उनको करुण पुकार से पुकारता है, आवाहन करता है, तो भगवान क्या करते हैं? उन प्रकट होते हैं, उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। जैसे गजेंद्र ने जब मगरमच्छ गजेंद्र को पकड़ लिया था, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर गजेंद्र भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय गजेंद्र का एक पुकार सुनकर भगवान बैकुंठ से मतलब गरुड़ को भी बुलाए नहीं। हालांकि भगवान का वाहन गरुड़ है। अभी हमें किसी का फोन आ जाए कि भाई वापस ईस्ट है ना, वेस्ट में आना है, तो हम ड्राइवर ढूंढेंगे, ड्राइवर किधर गया, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन भगवान ने गरुड़ को नहीं पुकारा और स्वयं सिर्फ अपना जो दुपट्टा ओढ़ते हैं भगवान, वह दुपट्टा अपने कंधे पे झटके से रखे और चल दिए। और गरुड़ उनके पीछे जा रहा है कि अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये बिना हमें लिए इतनी स्पीड में कहां चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब भगवान अपना दुपट्टा कंधे पे रखे थे, तो गरुड़ चूंकि उनके पीछे चल रहा था, तो दुपट्टे का एक धागा गरुड़ के पैर में फंस गया और भगवान जब दुपट्टा को खींचे तो गरुड़ भगवान के कंधे पे बैठ गया। अब देखिए, जिस पर अब तक भगवान बैठते थे, भक्त की रक्षा में भगवान इतने विह्वल हो गए थे कि अब वही गरुड़ भगवान के कंधे पे बैठ गया। तो भगवान के इस स्वरूप को गरुड़ गोविंद कहा जाता है। बोलिए गरुड़ गोविंद भगवान की जय। तो भगवान अपने वाहन को भी अपने कंधे पे रख लेते हैं। देखिए कितनी दया है उनकी, ये है भगवान की दयालुता है। तो दयावश अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या हुए? अयोध्या में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए, अयोध्या का हित करने के लिए, राजा दशरथ का हित करने के लिए, धर्म का हित करने के लिए, समाज का हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दीन दयाल का अर्थ यही है
दीन मतलब होता है कि जिसका असहाय, उसको एक भाषा में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब है जिसके पास अर्थ भी नहीं है, घर भी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, गरीब, दीन, उसको दीन बोलते हैं। दीन और दयाल का अर्थ है कि जो दीन के ऊपर सदैव अपने दया का भाव रखे, ऐसे को दीन दयाल कहा जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम दीन दयाल है। ठीक है, क्या है कि दीनों के दयाल हैं भगवान। और एक और नाम है उनका जनार्दन, भावग्राही जनार्दन, जो सिर्फ भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। हम भगवान को कोई वस्तु किस भाव से अर्पित करते हैं, किस भाव से भोग लगाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा भाव छिपा होता है वही भाव भगवान ग्रहण करते हैं। बाकी तो जो वस्तु हमने भगवान को ऑफर करी होती है या की होती है, वो वस्तु तो जैसे का तैसा थाल में पड़ा रहता है। तो कितने लोग पूछते हैं कि भगवान तो खाते नहीं, फिर क्यों भोग इतना लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान पूर्ण इंद्रिय हैं, उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। इसलिए अगर वो कोई वस्तु को खाते भी हैं तो वो उतना का उतना ही रहेगा, खत्म नहीं होगा उसमें से। हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। हम अगर उसमें से एक मुट्ठी ले लेंगे तो कम हो जाएगा, वो उसका स्तर नीचे चला जाएगा। लेकिन भगवान जब किसी वस्तु में से कोई वस्तु लेते हैं तो चूंकि वो पूर्ण है, इसलिए पूर्ण में से कोई वस्तु ली जाती है तो वह वस्तु भी पूर्ण ही रहती है, अपूर्ण कभी नहीं होती, कभी उसमें ह्रास नहीं होता। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान आश्वस्त करते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति। नेहा विक्रम का अर्थ है न ही अभिक्रम नाशोस्ति, संधि विच्छेद। इसको एक साथ पढ़ते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। क्या बोल रहे हैं? नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अर्थात जब कोई भक्त या जब कोई व्यक्ति, हो सकता है कि वह भक्त न बना हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, और भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अथवा भगवान की भक्ति से संबंधित या भगवान की सेवा से संबंधित कोई भी कार्य करता है, नेहा विक्रम, कोई भी प्रयास करता है, नाशोस्ति, उसका वह प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, किसी भी हालत में नष्ट नहीं होता, उसका फल है। अगर उसने एक तुलसी का पत्र भगवान के चरण में रख दिया, अनायास ही तुलसी का पत्र भगवान के चरण में रख दिया, ठीक है, तो भी उसकी स्वीकृति हो जाती, भले वो जाने या न जाने कि ये पत्र किस लिए यहां रखा जाता है, कोई मंत्र जाने नहीं, कुछ नहीं, खाली पत्र भगवान के चरण में रख दिया तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको वही फल देते हैं जो वैदिक मंत्रोच्चार से कोई अर्पित करके देता है। तो भगवान का एक सबसे बड़ा गुण है कि वो प्रत्येक वस्तु में से उसका भाव ग्रहण करते हैं, उसका चकाचौंध नहीं ग्रहण करते हैं, उसका कोई बाह्य आडंबर को ग्रहण नहीं करते भगवान। इसीलिए महाभारत के प्रसंग में एक बात आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे तो यह बात दुर्योधन को जब पता चला तो उसने अनेकों प्रकार का मिष्ठान, अनेकों प्रकार का खाद्यान्न बना के रखा था, अनेकों प्रकार के अन्न प्रसाद सब रखा था, लेकिन कृष्ण उसको स्वीकार नहीं किए क्योंकि उसमें अहंकार भरा हुआ था और भगवान को अहंकार स्वीकार नहीं है, किसी भी हालत में भगवान को अहंकार स्वीकार नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया, दुर्योधन का घर त्याग दिया, उसके घर गए ही नहीं। भोजन का समय हुआ, वो सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर जी जो दुर्योधन के काका थे उनके यहाँ गए, जो दासी पुत्र थे उनके यहाँ गए। उन्होंने जाति पात का भेदभाव नहीं रखा, देखा कि विदुर श्रद्धा, विदुर की जो पत्नी है खूब श्रद्धा से उनका इंतजार कर रहे कि भगवान कब हमारे यहाँ आएंगे, कब हमारा रूखा सूखा जो कुछ भी है
वो खाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि अगर अहंकार पूर्वक कोई व्यक्ति हमें 56 भोग भी लगाता है तो मैं उसको ग्रहण नहीं करता। श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण का नाम प्रेम पुरुषोत्तम है, परम पुरुषोत्तम। उसी प्रेम को परम कहा गया है, लेकिन एक्चुअल अर्थ उसका क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, प्रेम पुरुषोत्तम। कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान राम मर्यादा में थे, वो एक से ज्यादा पत्नी स्वीकार नहीं कर सकते थे, एक से ज्यादा स्त्री के साथ नहीं घूम सकते थे। ये तो डांस किए, नृत्य किए। क्यों? क्योंकि ये प्रेम, उन लोगों ने उनको प्रेम किया। तो प्रेम के एवज में, प्रेम के बदले में प्रेम ही देना पड़ेगा। भगवान बोले हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। तो अपने इस सूत्र के आधार पर जो उनको जिस भाव से भजेगा उसको उसी भाव से भगवान को लौटाना होगा। तो जिन जिन लोगों ने माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम किया, भगवान ने वही माधुर्य उनको लौटाया। अब कथा की ओर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनवास है, वनवास के समय में कितने सारे कष्ट उठाने पड़े लौकिक दृष्टि से, बाकी अलौकिक दृष्टि से उनको आनंद ही आ रहा था। क्यों आनंद आ रहा था? कि वो धीरे धीरे एक एक करके उन सारे राक्षसों का वध कर रहे थे जिन राक्षसों ने उनके भक्तों पर अब तक बहुत बड़ा अत्याचार कर डाला था। ऐसे राक्षसों का वध करके उनको प्रसन्नता होती थी कि चलो हमने इतने साधुओं की रक्षा की, अब ये लोग धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु अनेकों प्रकार के यज्ञ, जप, तप, पूजा इत्यादि जो भी धर्म से संबंधित कार्य है वो सभी लोग करेंगे। तो भरत जी को भगवान रामचंद्र जी यह कहकर के लौटा दिए कि भाई देखिए, पिता के द्वारा दिया हुआ जो वचन है मैं उसे नहीं तोड़ सकता। अगर हमारे पिताजी ने अपना वचन नहीं तोड़ा तो मैं भी अपने वचन को, पिता द्वारा दिए हुए वचन को मैं नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार से राजा दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिए थे उस वचन पे वो अडिग रहे, यहां तक कि उनका प्राण भी चला गया। लेकिन रघुकुल की मर्यादा यही है कि इसमें प्राण चला जाए लेकिन जो वचन है वो नहीं जाना चाहिए। तो पिता के वचन का पालन अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अधम कहलाऊंगा और समाज में हमारा जो है ख्याति नीचे जाएगी। इसलिए मैं पिता के वचनों को एज इट इज फॉलो करते हुए वन में रहूंगा। अब आप जाइए, भरत को वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भरत जरा भी उनका मानने के लिए तैयार नहीं है उनकी बात, क्योंकि उन्हें, भरत तो राम से भी बड़े त्यागी हैं, उन्हें राज काज का जरा भी मोह नहीं है, जरा भी अभिमान नहीं है कि मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, कुछ भी अभिमान नहीं। क्यों? क्योंकि वो राम के परम भक्त हैं, और जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वो अभिमान शून्य होते हैं, लालसा शून्य होते हैं, योजना शून्य होते हैं। भगवान जो योजना बनाते हैं उसी योजना के आधार पर कार्य करते हैं, उनकी अपनी कोई योजना नहीं होती। इसलिए भगवान राम के तर्क के द्वारा उनको समझाने पे कि राजा दशरथ ने आपको नियुक्त किया है, उनकी ये इच्छा है कि आप अयोध्या का राजकाज संभालें, और उनके दो वचन के अंतर्गत हम चूंकि वन में हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अयोध्या वासियों की रक्षा करें, जाएं लौट के। तो भगवान का इस प्रकार का तार्किक उदाहरण देते हुए जब भरत को वापस अयोध्या लौटने पर विवश होना पड़ा, तब उन्होंने अंत में जाते जाते भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ मांग ली। जो खड़ाऊ पहन के भगवान रामचंद्र जी बन आए थे, अब भगवान की उस खड़ाऊ को भरत जी ले लेते हैं और उसको चित्रकूट से सिर पर रखकर वही खड़ाऊ अयोध्या तक आते हैं। और अयोध्या में सिर्फ उसी दिन आए भगवान भरत जी, उस राज सिंहासन, जो अयोध्या राज सिंहासन था, उस पर उनके खड़ाओं को रख दिया
और वही खड़ाऊ जो दिशा निर्देशित करती थी। 14 वर्ष तक अयोध्या का कार्यकाल भगवान की खड़ाऊ ने संभाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत ने जरा भी यह अभिमान नहीं किया कि मैं अब अयोध्या का राजा हो गया, और जिस प्रकार से उनकी मां ने उनके लिए सारी व्यवस्था करके रखी थी। उधर भगवान राम चित्रकूट से आगे वन में बढ़ते बढ़ते जाते हैं और पंचवटी पहुंचते हैं। ये महाराष्ट्र नासिक के पास पंचवटी, जहां से सीता जी का हरण हुआ है। पर्णकुटी, पर्णकुटी का मतलब है कि पत्तियों का जो कुटी बनता है उसको पर्णकुटी कहते हैं। पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ निकटवर्ती लोगों की सहायता से पत्ती की कुटी बनाए, पत्तियों का पर्णकुटी बनाया, सूखी पत्तियों का, और उसमें निवास करने लगे। अपना जो नित्य कर्म था वो भी नित्य कर्म इसलिए करते थे, गायत्री करना, भगवान की पूजा करना, ताकि लोकाचार में ये स्थिति बनी रहे कि हर व्यक्ति भगवान की पूजा करे, क्योंकि भगवान तो नर लीला कर रहे थे। तो नर लीला के अनुसार जो भी लोकायुक्ति थी, उस लोकायुक्ति में भली प्रकार से उसका पालन करते थे, लोकायुक्तियों का। तो अब जब सीता जी पंचवटी में आई तो उसका समाचार रावण तक पहुंच गया कि भगवान श्री राम, जो सीता को रावण प्राप्त नहीं कर पाया था धनुष यज्ञ के समय, लेकिन उसके हृदय में वेदना थी कि मैं जरूर एक न एक दिन सीता को लंका लेके आऊंगा। उसका यह प्रण था, यह निश्चय था। तो उसी निश्चय को पूरा करने हेतु उसने अपने बहन सुपर्णखा को भेजा। कहां भेजा? भगवान श्री रामचंद्र जी जहां पंचवटी में रहते थे, नासिक के पास। नासिक जिला में यह पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे। वो स्थान आज भी है। लोग बताते हैं ये सीता जी की रसोई है, ये सीता जी का कमरा है, ये यहाँ पर है, ये स्नान घर है। इस प्रकार से अनेक प्राचीन स्थलियां हैं, उस पे नया बना दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलर वही स्थान है। जैसे ब्रज में तमाम प्रकार के स्थानों को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने खोजा, उसी प्रकार से वह प्राचीन समय में कोई ऋषि मुनि खोज के स्थान रखे हैं, और वही परंपरा आज तक चली आ रही है कि यहाँ पर यह स्थान है, यहाँ पे यह स्थान है, यहाँ पे यह स्थान। अब रावण द्वारा भेजी गई सुपर्णखा, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी को एक प्रकार से खाने की दृष्टि से आई थी, लेकिन सबसे पहले उसने षड्यंत्र क्या रचा, सोचा अभी अपने क्रोध को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो उसने राम के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने ठुकरा दिया कि नहीं, मैं तो विवाहित हूं, एक पत्नी व्रत हूं, तुम चाहो तो लक्ष्मण से पूछो। लक्ष्मण ने बोला नहीं, मैं तो इनका सेवक हूं, मैं इनकी सेवा में आऊं, मैं भी एक पत्नी व्रत हूं। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण इधर उधर सुपर्णखा को भेजे, तो उसमें वो क्रोध उसको ज्यादा हुआ, और उसने क्रोध के आवेग में उसने ये मन में सोचा कि ये जो सीता है, सीता के कारण भगवान राम हमसे विवाह नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनको खा जाऊंगी, तो जब ये नहीं रहेगी तो फिर हमसे विवाह कर लेंगे। ऐसा ये असुर लोगों का ऐसा सोचना है। आसुरी वृत्ति की सोच आप देख सकते हैं कैसी वृत्ति है, कैसी सोच है। तो उसने अपना असला चेहरा लेकर के, मतलब जो डायन का चेहरा होता है, जो एक भूतनी का जो चेहरा होता है, वो लेकर के सीता जी के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। इतने में लक्ष्मण जी तुरंत उसका नाक और कान काट लिए। जब कटा हुआ नाक और कान जो है लेकर के ये अपने भाई खरदूषण के पास गई, जो कि वहीं पास के ही जंगल में रहते थे। तो खरदूषण देखे कि बहन का इस प्रकार से अपमान हुआ है, तो वो अपनी सेना लेकर के भगवान रामचंद्र जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। भगवान राम ने 2 ही बार में खर और धूसर को समाप्त कर दिया। फिर सुपर्णखा देखा कि इतने बलशाली हैं ये लोग, और खरदूसर का वध कर दिए, तो तुरंत वहां से लंका की ओर चल पड़ी, और यह समाचार उसने अपने बड़े भाई रावण को दिया।
रावण को जब यह समाचार मिला कि दो तपस्वी आए हैं और वन में रहते हैं, अयोध्या के हैं जो, और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है, तो रावण तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा ये बात है, सीता यहाँ वन में रहने के लिए आई है तो मैं जरूर उसको लंका लेके आऊंगा। तो इस प्रकार से रावण ने षड्यंत्र के जरिए मामा मारीच, जो कि महाराष्ट्र में ही रहते थे, मारीच का जो देवी है वो मुंबा देवी है एक्चुअली। मुंबा देवी जो यहाँ मुंबई, जिनके नाम से मुंबई है, मुंबा देवी उस समय से हैं, त्रेता युग से। और मारीच जो है उनकी पूजा आराधना करके सिद्ध हुआ था कि उसको जो भी रूप चाहिए वो बना सकता था, इतना सिद्धि प्राप्त हुआ था मुंबा देवी से। तो उसने क्या किया कि तुरंत रावण अपने मामा के पास गया, और मारीच उसका मामा था, रिश्ते में उसका मामा लगता था रावण का। तो उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हमारी बहन सुपर्णा का नाक काट लिया है राम और लक्ष्मण, जो अयोध्या से आकर के पंचवटी में रह रहे हैं। तो मारीच ने पूछा ऐसे कैसे कोई किसी का नाक काट लेगा, कुछ तो अपराध उसका भी होगा। तो रावण गुस्सा हो गया। रावण बोला कि तुम मुझे शिक्षा मत दो, मुझे तुम्हारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, और न मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि उसका क्या अपराध है। हमारी ये इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो और मृग बन जाओ सुंदर सा, जिससे तुम राम लक्ष्मण को इधर उधर दिग्भ्रमित करो और मैं सीता का हरण कर लूंगा। ये मेरा प्रस्ताव है, अगर तुम इसको ठुकराते हो तो इसका दंड मृत्यु से नीचे कुछ नहीं है। अब मारीच सोचा हो ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने है। अगर मैं ना बोलता हूं तो ये मार देगा, और अगर हाँ बोलता हूं तो वहां राम मारेंगे मुझे बाण से उनके। तो बोले अच्छा है, अगर मरना ही है तो इस पापी के हाथ में मरना बेकार है, और रामचंद्र जी के हाथ से मर के ही बेड़ा पार है। तो वो क्या किया, सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया के पास मृग बन करके पहुंच गया। और इधर रावण साधु बन गया, दाढ़ी जटा सब कुछ लगा के साधु बन के वहीं एक पास की कुटिया में छिप गया, जंगल में छिप गया, क्योंकि दूसरी कुटिया तो नहीं थी। जंगल में छिपा हुआ इंतजार कर रहा है। जैसे ही हिरण बन करके भगवान राम की कुटिया से मारीच पसार हुआ, सीता जी ने तुरंत उसे देखा, इतना सुंदर मृग आज तक मैंने कभी नहीं देखा। राम को तुरंत बोल दी, जाओ मुझे इसका चर्म चाहिए, मृग चर्म चाहिए, इसका सींग चाहिए। ये सब विधि का विधान था, इसलिए सीता को ये कहना पड़ा, नहीं तो सीता तो कभी आदेश नहीं देती थी कि मृग का वध करिए आप। लेकिन फिर भी उस मृग को देख करके एक विशेष प्रकार के प्रायोजन के लिए उनमें इस तरह का मन में आसक्ति उत्पन्न हुई मृग के प्रति। अब मृग जो है धीरे धीरे कुटिया के इधर उधर कई चक्कर लगा। राम ने एक दो बार टाला, लेकिन उसने बोला नहीं भाई मुझे तो ये चाहिए, जिद पकड़ ली सीता जी। और भगवान राम अपना धनुष बाण लेकर के और लक्ष्मण को बोले कि लक्ष्मण तुम यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत भयानक जंगल है, यहाँ किसी भी समय राक्षसों का आक्रमण हो सकता है, तो तुम सीता जी का ध्यान रखना, मैं मृग का चर्म लिए तुरंत आता हूं। तो क्योंकि मृग तो मायावी था, वो थोड़े थोड़े समय पे गायब हो जाता था, फिर प्रकट होता था, गायब हो जाता था। ऐसे माया में भगवान राम को बहुत दूर लेके चला गया, बहुत दूर लेके चला गया। अब उसकी दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एकदम इस कुटी से ओझल हो गए भगवान राम। और जैसे ही उन्होंने मृग को बाण छोड़ा तो उसने राम की आवाज में जोर से हाय लक्ष्मण करके आवाज राम का निकाला। तो वह आवाज सुन के सीता दुखी हो गई। सीता को लगा कि राम के ऊपर कोई संकट आया जिसके कारण राम लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया खतरे में हैं। तो लक्ष्मण को तो विश्वास था कि राम जिनको कोई खतरा हो नहीं सकता, इसलिए वो बोले भाभी तुम शांत रहो, उनको कोई खतरा नहीं है। फिर आवाज आई
फिर सीता चीखने लग गई, बोली नहीं लक्ष्मण तुम जाओ जल्दी यहां से। बोला मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो विवश कर दिया सीता जी ने लक्ष्मण को जाने पे। तो व्यवस्था ये थी, तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूं और इस रेखा के बाहर आप एक पैर भी नहीं रखना। अगर इस रेखा के आप बाहर गई तो खतरा आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, इसलिए जब तक आप इस रेखा के अंदर हो तब तक सुरक्षित हो। तो सीता जी को सुरक्षित करके लक्ष्मण भी उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस दिशा से भगवान राम का आवाज निकालकर मृग पड़ा हुआ था। तो दोनों दिन जंगल में पहुंच गए, जहां पर राम थे वहां पर पहुंच गए। इसी बीच मौके का फायदा उठा करके रावण तुरंत भिक्षा का कटोरा लेकर भिक्षा दो भिक्षाम देही संस्कृत का उच्चारण करते हुए आया कि मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। तो सीता जी सोची अभी क्या इस साधु को, अभी तक तो कोई साधु यहाँ से गुजरा नहीं है, पहला साधु आया है, तो चलो कुछ घर में जो भी आटा चावल दाल पड़ा हुआ था दे दिया। तो रावण ने वो रेखा देख ली, सोची अगर रेखा के अंदर मैं जाता हूं तो सीता हरने से पहले ही मैं भस्म हो जाऊंगा। लक्ष्मण ने बोल के रखा था, इतना मंत्र था उनकी रेखा में कि बोले इसके भीतर अगर कोई घुसेगा तो भस्म हो जाएगा। और रावण ने उस रेखा की भाषा को पढ़ लिया। जैसे ही रावण ने रेखा की भाषा को पढ़ा, उसने सीता से आग्रह किया कि नहीं मैं ये बधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि ये रेखा के अंदर जो भी भिक्षा तुम दोगी उस भिक्षा से हमारा जीवकोपार्जन नहीं होगा और यह हमारे साधुओं के परंपरा के विरुद्ध है। ऐसा कुछ सीता को पट्टी पढ़ा दिया रावण ने कि हम लोग बधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, तो अगर आपको भिक्षा देना है तो आप इस रेखा के बाहर आके दो। सीता जी ने बोला नहीं ठीक है जाइए आप, हमें भिक्षा नहीं देना है, क्योंकि यह हमारी देवर की आज्ञा है कि मैं रेखा के अंदर रहूं, तभी तब तक हमारी सुरक्षा है, अगर इसके बाहर जाऊंगी तो हमारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। तो रावण ने बोला ठीक है, अगर तुम रेखा के बाहर आके भिक्षा नहीं दोगी तो मैं भी बिना भिक्षा लिए चला जाऊंगा। फिर एक साधु को भिक्षा न देने का जो पाप तुमको लगेगा उसको भुगतने के लिए तुम तैयार रहना। ऐसा करके रावण ने डरा दिया सीता को। फिर सीता इस भय के मारे रेखा के बाहर आ गई और उनका क्या हुआ आप सब जानते हैं। सीता का हरण करके जो उसका रथ था उड़न खटोला, जो कि हवा के वेग से उड़ता था, उस पे सीता जी को रख के वो सीधे लंका चला गया। लंका जाने के बाद यहाँ राम लक्ष्मण दोनों मिले जब और वापस अपने कुटिया पे आते हैं तो वहां देख रहे हैं सीता नदारत गायब। तो राम तो पहले ही समझ गए, जब लक्ष्मण वहां पर आ गए राम उसी क्षण समझ गए कि ये कुछ तो मायावादियों का काम है, किसी ने माया किया है इसके पीछे। फिर सीता को ढूंढने का प्रयास किए, पूरा जंगल खोज रहे हैं। इतना ही नहीं, राम की विह्वलता इतनी हो गई थी कि उन्होंने क्या किया, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां तक कि पशु वृक्ष और खग मतलब पक्षी, पशु पक्षी और वृक्षों से भी भगवान सीता का पता पूछे कि क्या तुम लोग सीता को देखा इस तरफ जाते हुए, या कहीं भी आप लोगों ने सीता को देखा। तो सबका उत्तर यही था कि हम लोगों ने सीता को नहीं देखा। तो ढूंढते ढूंढते बाद में जटायु के पास पहुंचे, जहां पर जिसने रावण के ऊपर अटैक किया। सीता की आवाज सुन के उसे लगा कि कोई स्त्री को कोई लिए जा रहा है, तो उसने तुरंत हवा के वेग से ही रावण के ऊपर अटैक किया। लेकिन रावण बहुत निर्दयी था, निर्द्वंद था। उसने जटायु के अपने तलवार निकाले और दोनों पैर पर दोनों पंख काट दिए। और पंख के बिना पक्षी का जीवन नहीं है, पक्षी चल के नहीं जी सकता। अगर उसका पर कट गया मतलब उसको मरना ही, उसका पूरा जीवन पर है, पंख। तो जो भी उड़ने वाले जीव हैं, अगर उनका पंख आप निकाल देते हो तो वो निश्चित रूप से मर जाएंगे, वो चल के नहीं जी सकते हैं, उनको उड़ना ही चाहिए।
उड़ने से उनको ऑक्सीजन मिलती है, जमीन पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो एक तो ये कारण है, और दूसरे जो जीव जंतु हैं उनसे बड़े, वो उनको खा जाएंगे तुरंत। कुत्ता है, बिल्ली है, और भी जीव हैं, वो सब उनको दबोच के खा लेंगे। तो जटायु को अधमरा करके रावण ने उसी जंगल में छोड़ दिया। और राम जब ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने असली पता बताया कि सीता जी कहाँ हैं। उसने कहा कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके लंका लेके गया है। अब आप लंका जाने की तैयारी करिए, वहीं पर सीता आपको मिलेगी। इस संदर्भ में भगवान को हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव बाली इत्यादि मिलते हैं। बाली का वध होता है। नल नील जिनको कि आशीष मिला था कि पानी में अगर पत्थर डालेंगे तो भी तैरेगा, तो नल नील की सहायता से रामेश्वरम से पुल बनाया गया, जिस पुल के द्वारा भगवान राम और उनकी बानरी सेना सब कुछ लंका में प्रवेश हुआ। और प्रवेश के बाद राम रावण का युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के योद्धा, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आयुधों से सबका वध हुआ। अंतोगत्वा रावण का भी वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, ये निश्चित है। भले इसमें समय लग जाए, लेकिन असत्य परास्त होगा किसी भी स्थिति में और किसी भी युग में। कलयुग में लोग सोचते हैं कि नहीं, सत्य परास्त नहीं हो रहा है, सत्य परास्त हो जाता है, असत्य परास्त नहीं हो रहा है। लेकिन यह भ्रम है, यह हम सबका भ्रम है। सत्य हर युग में सत्य तो ही चल रहा है। बाकी सब जो तीन पैर थे वो तो टूट गए, क्षमा, शौच, दान है, सब खत्म। खाली सत्य है जिसके कारण ये कलयुग टिका हुआ। एक पैर पे, तीन पैर खत्म। तो इस वाक्य से, चूंकि रावण के पास बहुत सारी सेनाएं थी, जिस प्रकार से कौरव और पांडवों के युद्ध में आप देखेंगे तो कौरवों के पास पांडवों से कई गुना अधिक सेना था। और सेना ही नहीं, आप योद्धाओं के नाम गिनेंगे कौरव सेना में तो एक से बढ़कर एक योद्धा, जिसमें सबसे बड़े योद्धा थे स्वयं भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। उनको कौन मारेगा? जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उनको कैसे मारा जाएगा? और उनसे विजय प्राप्त करना कितना कठिन है। ठीक है, छोड़ दीजिए अच्छा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान। स्वयं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, फिर और भी अनेकों प्रकार के राजा उसका साथ दे रहे थे। जयद्रथ, दुशासन, ये सब ऐसे ऐसे योद्धा थे कि जो कि 100 के ऊपर भारी। लेकिन फिर भी भगवान ने यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, इधर जहां पर भगवान कृष्ण हैं और पार्थ अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयोर्नीतिर्मतिर्ध्रुवोर् नीतिर्मतिर्मम, वहां पर विजय निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान स्वयं भगवत गीता के आखिरी श्लोक, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं भज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 1866। उसमें क्या भगवान बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्याज्य, सारे धर्म, जो लौकिक धर्म अब तक जिसका हम पालन करते आए हैं, इन सबका भी परित्याग करो। मामेकं शरणं भज, एकमात्र मेरे शरण में हो। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, हो सकता है कि तुमने अपने तमाम प्रकार के धर्म का, कहीं पर तुम पिता हो तो पिता के धर्म का, कहीं पर पुत्र हो तो पुत्र का धर्म का, कहीं पर समाज सेवक हो तो समाज के धर्म का, कहीं पर शिष्य हो तो गुरु के धर्म का। हो सकता है तुमको छोड़ने पर पाप लगा हो, लेकिन जैसे तुम हमारी शरण ग्रहण करोगे तुम्हारा वो सारा पाप समूल नष्ट हो जाएगा। है अहम त्वाम, सर्व, सर्व में सब आ गया, छोटा मोटा, राज धर्म का, गुरु धर्म का, पुत्र धर्म का, पिता धर्म का, समाज का, पृथ्वी का, भूमि का, अन्न का, सारा पाप जो लगा हुआ है आपके ऊपर,
ये सब समाप्त हो जाएगा। सर्व में सब आ गया। सर्व अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन सारे पापों से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए तुम डरो मत, निश्चिंत होकर मेरे शरण में आ जाओ। तो जो लोगों ने भगवान का शरण सब कुछ छोड़कर ग्रहण किया है, ऐसे लोगों का भरण पोषण, ऐसे लोगों का रक्षण का दायित्व भगवान के ऊपर होता है। क्यों भगवान के ऊपर होता है ऐसे लोगों का दायित्व? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में एक और बात कही है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहन करने के लिए कहे हैं भगवान, किसका? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ है कि अन्य सारा सोर्स, अन्य सारा विधि विधान को छोड़कर एकमात्र जो भगवत प्राप्ति हेतु, भगवान की प्रसन्नता के हेतु कार्य करता है, उसको अनन्य बोलते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं, एकमात्र भगवान ही साधन है, एकमात्र वही उपाय है, एकमात्र वही रक्षक है। इस प्रकार का भाव जो ग्रहण करके भगवान को पुकारता है, ऐसे करुण पुकार को सुन करके भगवान प्रकट होते हैं उसकी रक्षा के लिए, उसके भरण पोषण के लिए और उसके हर प्रकार से इस भौतिक जगत से रक्षा, हर प्रकार से। लेकिन जीव को निष्ठापूर्वक, ठीक है, और विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार करना होगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने से ही ताला बंद कर रहे हैं, अपने से सब कर रहे हैं, तो फिर करते रहो, फिर भगवान उसमें मदद नहीं करते। जब सब खुला छोड़ दोगे तब भगवान देखेंगे उसको। शनि सिग्नापुर शिरडी के आगे है, वहां ताला वाला नहीं बंद होता, हमने ऐसा सुना है। तो भगवान देखते हैं सबका। और ऐसा भी वहां का मत है वहां के लोगों का कि यदि कोई चोरी करता है, कुछ करता है, कुछ तो उसका अंग भंग हो जाता है, कुछ न कुछ उसको दंड मिल जाता है, जिससे कि तुरंत वो कर्म छोड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और इस श्लोक का अर्थ क्या है बताओ पूरा? योगक्षेम वहाम्यहम्, जो भगवान बोल रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो लोग अनन्य भाव से हमारा भजन करते हैं, भजनते माम अनन्य भाव, अन्य सारी सुविधाओं को, अन्य सारे स्रोतों को छोड़कर एकमात्र हमारा भजन करते हैं, ऐसे लोगों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम वहन करने का अर्थ है कि जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें देता हूं और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इसका अर्थ है योगक्षेम वहम या अहम। वहन अहम, वहन मतलब मैं वहन करूंगा, मैं पे करूंगा। क्या पे करेंगे? जो आपके पास नहीं है उसको भगवान प्रोवाइड करेंगे और जो आपके पास है उसका भगवान प्रोटेक्शन करेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। फिर बता रहे हैं कि संसार का जो चक्र है, इच्छा और द्वेष, ये दो चीजों से इसमें गति है। अगर आपकी इच्छा और द्वेष ये दो चीज खत्म कर लिया आपने अपना, आपका संसार से आपका कोई मतलब ही नहीं है, कोई गति का मतलब ही नहीं। आपको कोई इच्छा ही नहीं है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब की कोई इच्छा ही नहीं है। और जो लोग बना रहे हैं उनसे कोई दोष नहीं है, ठीक है, बनाने दो, बना रहे हैं, बनाने दो, उनकी अपनी बुद्धि है, हम क्यों उसमें माथा मारने के लिए जाएं। तो इच्छा और द्वेष जिस जीव के अंदर नहीं है उसकी गति स्थिर है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है दूसरे अध्याय में। स्थिर प्रज्ञ का भाषा किमासीत ब्रजेत किम। जब भगवान अर्जुन पूछे कि स्थिर प्रज्ञ का क्या लक्षण है
कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बातें करता है। तब भगवान बोले सर्व मनोगतान कामान, जब मन से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार की कामनाओं का अंत कर देता है जीव, उस समय वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। इच्छा द्वेष समुत्थान है ना, जब इच्छा और द्वेष इस दोनों के द्वंद्व से अलग हो जाता है जीव, ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। कोई एक्शन ही नहीं, किसी चीज के लिए एक्शन भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। तो मैं गरुड़ की कथा बता रहा था, उससे फिर मैं थोड़ा डाइवर्ट होकर चला गया। वो कथा बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, उस कथा पर मैं फिर आऊंगा। जो गजेंद्र को, जब गजेंद्र को ग्राह का मतलब है मगरमच्छ, संस्कृत में उसको ग्राह बोलते हैं, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ा और खींच रहा था समुद्र के अंदर। तो गजेंद्र बहुत जोर से चिल्लाया, प्रभु गोविंद जी बचाइए मुझे, नहीं तो हमारा प्राण गया। तो गोविंद जब रक्षण हेतु बिना गरुड़ को लिए ही भागे तेजी से, हाँ, और भागते समय रास्ते में जब उनके चादर में गरुड़ का पैर फंस गया और फिर उन्होंने जब अपना चादर ठीक किया तो वापस गरुड़ उनके कंधे पे आके बैठ गया। अब गरुड़ पीछे पीछे और भगवान आगे आगे, और उनका दुपट्टा लहराता हुआ चल रहा है। गरुड़ गोविंद की सवारी चल रही है। तो जब वहां पर देखा भगवान ने कि हाथी को कौन खींचे जा रहा है, हाथी का सूंड ग्राह पकड़ लिया है, ठीक है। ग्राह ने हाथी का पैर की सूंड, ओके, पैर पकड़ लिया है। तो भगवान जो है, भगवान भी हाथी का पैर पकड़ के ही शायद उसको बाहर निकाले हैं। तो कुछ कथाकारों का कहना है कि भगवान तो हाथी का सूंड भी पकड़ के बाहर निकाल सकते थे, या और भी किसी ऐसे ही बाहर निकाल सकते थे, गजेंद्र का पैर पकड़ने की क्या आवश्यकता हुई। तब उसके समाधान में ये लिखा गया कि भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे आने में जो देरी हो गई है उसके लिए पैर पकड़ के बाहर निकाले, कि मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। अब आप सोचिए, भगवान अगर भक्तों की सेवा में थोड़ा सा देर हो जाता है तो क्षमा मांगते हैं। तो अब हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो हमको कितने बार क्षमा मांगना चाहिए। अगर कुछ भी अपराध हो जाए तो उसमें क्षमा मांग लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता। समाधान है, हर वस्तु का समाधान है क्षमा, ठीक है। और हर झगड़े का जड़ क्या है, क्रोध, ठीक है। हर झगड़े का जड़ क्रोध है और समाधान क्षमा है। हमने किसी व्यक्ति को, ठीक है उसने अपराध किया और मैंने क्षमा कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन अब षड्यंत्र बना रहे हैं कि नहीं उसको कैसे मारा जाए, उससे कैसे बदला लिया जाए, तो तमाम प्रकार का षड्यंत्र दिमाग में चल रहा है। तो वो बहुत हानिकारक है दोनों के लिए। इसलिए भक्तों का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए कि क्रोध या बदले की भावना, द्वेष नहीं। उनका सबसे सरल आभूषण है क्षमा। ये गुण है, लज्जा, क्षमा, धृति, ये सब गुण है। जैसे शर्माना, किसी से के सामने शर्माना, लोग बोलते ना बहुत शर्माते हो, चलो, तो भैया अब शर्माए नहीं तो क्या बेशरम बन जाए, हैं? शर्माना तो जीव का गुण है। लज्जा जो है वह जीव का गुण है, ठीक है। और क्या, क्षमा कर देना यह भी एक जीव का गुण है। और दोष क्या है, निर्लज्ज होना यह जीव का दोष है। क्रोधित होना जीव का द्वेष है, दोष है। द्वेष करना जीव का दोष है। तो ये सब चीजें दोष की श्रेणी में जो आती हैं, उनको अपने जीवन से घटाना चाहिए।
और जो जो वस्तुएं गुण की श्रेणी में आती हैं उनको अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। ये है वैष्णव के लक्षण कि आप अपने जीवन में गुणों का विकास करिए और जो दुर्गुण है उनका ह्रास करिए, उनका कम करिए। गुण और दोष ये दो ही हैं। जिनमें गुण है वो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये तीन गुण हैं। लेकिन यहां शुद्ध सतोगुण की बात चल रही है, जो तीनों गुणों से भी ऊपर है, उसकी बात चल रही है कि उसके अंतर्गत कभी कभी सतोगुण में भी क्रोध आ जाता है, ब्रह्मा इत्यादि को क्रोध आ जाता है, जो सतो रजो तमो तीनों में मिश्रित हैं, लेकिन मुख्यतः सतोगुण में होते हुए भी क्रोध आ जाता है। शिव जी को क्रोध आ जाता है, और भी बड़े बड़े देवता हैं उनको क्रोध आ जाता है। लेकिन जो भक्त है उसको क्रोध अगर नहीं आता है तो उनकी श्रेणी से भी ऊंचा है। अगर किसी को क्रोध नहीं आता है, किसी को कामना नहीं सताती है, तो वह देवताओं की श्रेणी से भी उच्च है। इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मण इन सब का ज्ञाता होता है, और ज्ञाता ही नहीं होता है, ज्ञान जानकर इन गुणों को अपने शरीर में उतारने का, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न भी करता है। इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सारे शास्त्र के ज्ञान को जानता है, और जानता ही नहीं, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है। और हम सबको भी अपने जीवन में गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमें वास्तविक आनंद की ओर बढ़ने का मौका मिले। जब हम सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का संग करेंगे, तो सत्य और असत्य का अंतर समझेंगे, और सत्य से क्या लाभ है और असत्य से क्या हानि है, वो हानि और लाभ को भी समझ जाएंगे। प्रायः व्यक्ति क्या होता है, इस भौतिक लाभ के लिए बहुत सारे झूठ बोल बोल के थोड़ा लाभ ले लेता है और बाद में चला जाता है, सोचता है उसको हमने मूर्ख बना दिया। ये मार्केटिंग जितना भी चल रहा है, सब मार्केटिंग में 95% झूठ बोल के मार्केटिंग हो रहा है। 95% झूठ बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, ये है वो है, ऐसा है वैसा, जैसे तैसे अपने जाल में उसको फंसाने का तिकड़म बहुत सारा सोच के जाते हैं। और जिस कारण से फेल हो गया, जैसे 5 बातें बताए, छठे बात के कारण फेल हो गया उनका प्रोडक्ट, तो अब छठे का हल निकाल के जाते हैं कि अगर छठी जैसा आदमी मिल गया तो छठा क्या बता दूंगा कि वो हमारे चंगुल में फंस जाएगा। फिर मान लो 6 का हल हो गया, 7वां कुछ और पूछा तो 7वें का हल। तो इसलिए मार्केटिंग में जो लोग घूम रहे हैं उनके पास सब प्रश्नों का हल है, बहुत चतुर लोग हैं। लेकिन अगर वही चतुराई वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने में लगा दें, वही चतुराई अपना नफा नुकसान यहां कथा में बैठ के अपना नफा नुकसान का आकलन करें, तो निश्चित रूप से सही मार्ग की ओर चले जाएंगे। ये भौतिक मार्केटिंग जिसमें लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो छोड़ करके सही मार्ग में सही मार्केटिंग शुरू कर देंगे, जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और जो केवल और केवल सत्संग से प्राप्त होता है, सत्संग में बैठ के अपने गुणों के विकास से प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का अन्य खर्च नहीं, सिर्फ आपको बैठ के सुनने मात्र से ये सब सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। सुनने से पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे, स्कूल में क्या दिया जाता है बच्चों को? सिर्फ लेक्चर ही सुनाया जाता है ना। लेक्चर सुन सुन के वो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ लेक्चर, कुछ प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, खाली लेक्चर सुन के। जिनके द्वारा लेक्चर सुनते हैं वो लोग जो बच्चों, वो लोग जो उस क्षेत्र में दक्ष हैं, ठीक है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और दक्षता पूर्वक उनको कुछ लेक्चर दिया, और उनका लेक्चर सुन के वो लोग भी इंजीनियर बन गए, वो लोग भी डॉक्टर बन गए, वो लोग भी जो भी बनना, जिस फील्ड में जाना है, कमर्शियल में MBA, BBA, BCA, तो ताप मचा हुआ है भौतिक ज्ञान का। क्यों है ये भौतिक ज्ञान? क्योंकि भौतिक संसार में लोग सोचते हैं जीने के लिए यह भौतिक ज्ञान बहुत आवश्यक है।
तो क्या सांस लेने से भी ज्यादा आवश्यक है? अगर आपका श्वास छूट रहा है, आपको पता चल गया कि आपके पास सिर्फ कुछ क्षण बचे हैं, कुछ 10 सेकंड बचे हैं, तो उन 10 सेकंड में क्या कर लोगे आप? कितना याद कर लोगे, कितनी पढ़ाई कर लोगे, कितना लेक्चर सुन लोगे, कितनी डिग्री ले लोगे, कितना मान सम्मान ले लोगे, कितना धन इकट्ठा कर लोगे? क्या कर लोगे आप 10 सेकंड में, अगर आपको पता चल जाए कि आपका जीवन सिर्फ 10 सेकंड से है? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् ये च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यस्य न संशय। क्या बता रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जीवन, मैंने तो 10 क्षण ज्यादा बताया, जीवन और मृत्यु के बीच में भगवान बोल रहे हैं 1 क्षण है। कितना क्षण है जीवन और मृत्यु के बीच? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब समय में, मामन स्मरण युज्य च, हमारा स्मरण करो जिससे कि तुम मुझसे जुड़े रहोगे। इसलिए अब नौकरी, जॉब वाले क्या सोचेंगे कि सब नौकरी छोड़ के भगवान का स्मरण ही करना है? नहीं, नौकरी छोड़ना नहीं है। नौकरी को भी यही समझना है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ चाकरी है, ठीक है, हमारा यह जॉब है, मैं कर रहा हूं, लेकिन है अल्टीमेटली भगवान का लक्ष्य, भगवान को मानकर प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। आपके कार्य से भगवान प्रसन्न हो। जब कब प्रसन्न होंगे? जब आप भगवान को अपना मान के अपने कर्मफल को भगवान को अर्पित करोगे, तब भगवान आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे और पूर्ण रूप से प्रसन्न करेंगे। क्योंकि जीव स्वतः प्रसन्न नहीं हो सकता है और न ही स्वतः के माया मुक्त जीवेर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। चैतन्य चरितामृत क्या लिखे भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी? माया मुक्त, जो माया से भरा हुआ जीव, माया में मुक्त हुआ जीव, माया से अंधा हुआ जीव, माया की अज्ञानता से, कलयुग के घोर अज्ञान से अंधा जीव, ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, इसको कृष्ण तत्व का स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? जीवेर कृपा कोइला कृष्ण राखिला वेद पुराण। इसलिए जीवों के ऊपर भगवान ने कृपा की, वेद पुराण शास्त्र ये रखा कि इसके अंतर्गत आओ, इसके संपर्क में आओ, इसके संसर्ग में आओ, इससे कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करो, जिससे कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, जीवन की अस्थायी शांति को प्राप्त कर सकोगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। क्या बताए? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान नहीं बोले धनम लब्ध्वा परम शांति, पुत्रम लब्ध्वा परम शांति, घरम लब्ध्वा गृहम लब्ध्वा परम शांति, नहीं बोले भगवान। तो हम कैसे धन, पुत्र और घर प्राप्त करने के बाद कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, जब इसका रिकमेंडेशन भगवान ने किया ही नहीं, भगवान ने इसकी संस्तुति की ही नहीं। भगवान ने संस्तुति क्या की है कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जीव को जब तक वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। ये बात भगवान भगवत गीता 4वां अध्याय 39वां श्लोक 439, ये श्लोक देखने योग्य है। क्या बता रहे हैं भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे आप सबकी श्रद्धा है, सुनने में आपकी श्रद्धा है, यहां बैठ के कुछ सुन रहे हो, सत्य के साथ आपका संग हो रहा है। बिरार में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पुण्यशाली हैं, कुछ लोग। इसका अनुपात भगवान बताए, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अनुपात भगवान बता रहे, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजार मनुष्य में कोई एक होगा जो हमारी कथा की ओर आकृष्ट होगा, जिसे हमारा कथा कीर्तन और हमारा दर्शन, हमारी सेवा पूजा अच्छा लगेगा। ऐसा हजारों हजारों में एक होगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु, सहस्त्र का मतलब है हजार, सहस्रेषु
और हजारों में एकाध होगा जिसे हमारा ये सब अच्छा लगेगा, हमारा ज्ञान अच्छा लगेगा। बाकी तो माया मुग्ध जीव है सब, उनको कहां से ये ज्ञान होगा? वो तो भौतिकता की ओर भागेंगे, सरलता की ओर भागेंगे। ये भौतिक चकाचौंध जो पहले सुख और बाद में दुख की तरह है, उसकी ओर भागेंगे। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, नीचे का पैराग्राफ क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धालु हैं वो ज्ञान लाभ के पात्र हैं, और जिनकी इंद्रियां तत्पर रहती हैं सत्य को जानने के लिए, वो ज्ञान लाभ के पात्र हैं। और यह परम सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद परम शांति भी उनको प्राप्त होती है। अन्यथा कोई वस्तु से, कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से किसी को न आज तक शांति मिली है, न आगे मिलेगी। जो हमारे देश का सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग भी डरे हैं कि आज निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा। जितना दिन चल रहा है चल रहा है, डर बना हुआ है। इनको छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी को भी डर बना है, अस्तित्व खतरे में है कि हम भी एक एक दिन जा रहा है, एक दिन फेंक दिए जाएंगे यहां से। तो लेकिन जो भक्त हैं, जो इन सब स्थितियों से परे हैं, जिनको ये पद नहीं चाहिए, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए ना, वो राजाओं के भी राजा हैं, महाराजा हैं, इसीलिए उनको महाराज बोलते हैं। महाराज किस लिए बोलते हैं? कि राजा के भी राजा हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। राजा को कुर्सी चाहिए, राजा को पद प्रतिष्ठा चाहिए, सेना चाहिए, रसद चाहिए, टैक्स चाहिए। महाराज को कुछ नहीं चाहिए। महाराज को मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो ऐसे जयराम जी की सो जाएंगे। इसकी कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार की कोई योजना। जो भगवान की योजना के अंतर्गत चल रहा है, परम सुखी है जीवन में, वो परम सुखी। क्योंकि अपनी योजना से जीव दुखी है। हमने अपना योजना बनाया कि अभी 1 माले का है, 2 माला करना है, तो 2 माला करना है, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र वाला माला नहीं। माला मतलब फ्लोर, 1 फ्लोर हो गया है, दूसरा फ्लोर करना है। अगर ये बोले कि 1 माला हो गया, दूसरा माला करना है, तब तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन वो फ्लोर को भी माला बोलते हैं ना यहाँ पे। 1 माले की बिल्डिंग, 2 माले की, 3 माले की, 4 माले की। तो अपने जो अच्छा है माला बोलते हैं, लेकिन हमको डाइवर्ट करना अपना मन कि कंक्रीट वाले माला नहीं, अपना वाला माला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा ये तुलसी वाला जो माला है, जो महामंत्र का माला है, इसका माला कब 1 माला होगा, कब 2 माला, कब 16 माला होगा, 16 फ्लोर तक कब पहुंचेंगे? इस माला के विषय में हमेशा चिंतित रहना चाहिए। इस माला के विषय में दूसरों को प्रेरित करते रहना चाहिए। अगर यह माला हमारा 16 माला हो जा रहा है, तो 16 नहीं 16 करोड़ फ्लोर के ऊपर आप वैकुंठ धाम चले जाओगे। यहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी चिंता हमसे ज्यादा करते हैं। जब गर्भ में रह रहे शिशु की चिंता भगवान करते हैं, तो क्या बाहर निकलने के बाद तो थोड़ा बुद्धि विकसित हो जाती है, फिर रक्षा नहीं करेंगे भगवान? ये भगवान गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। वही भगवान हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हम गर्भ में शिशु को नहीं देखते, कैसे जी रहा है, कैसे सांस ले रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे उसका चल रहा है, कुछ नहीं देखते, सब पैक्ड है। लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जब गर्भ में रह रहे बालक की, जिसको हम देख नहीं पाते, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो हम सबको तो भगवान देख रहे, चल रहे, फिर रहे। उनकी पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा, ये सब निष्फल नहीं जाता है कभी। भगवान के क्षेत्र में किया हुआ एक कार्य का भी अपना वजूद है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। इस बात को ध्यान में रखिए। इसीलिए दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोला गया है, प्रत्यवायो न विद्यते। इसमें 1% का भी ह्रास नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति, नष्ट तो होता ही नहीं, छोड़ दीजिए नष्ट होना। एक प्रत्यवायो न विद्यते, 1% का भी ह्रास नहीं होता।
स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य मतलब इस धर्म का जो भगवान प्रतिपादित किए हैं, इस धर्म का थोड़ी मात्रा में भी अगर कोई अपने जीवन में आचरण कर लेता है तो त्रायतो महतो भयात्, महान भय से उसकी रक्षा होती है। महान भय से बच जाता है। त्रायतो मतलब तर जाता है, तैर जाता है, बैतरणी नदी को तैर जाता है और भगवत धाम चला जाता है। त्रायतो महतो, बाहर से फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता। कौन? जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, जो भगवान को अपना मान के कार्य कर रहा है। ठीक है, संसार का ही कार्य क्यों न कर रहा है, क्योंकि संसार भी भगवान का है। ये संसार अलग नहीं है भगवान से, क्योंकि उन्हीं की बहिरंगा शक्ति और भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान के पृष्ठ और पार्श्व दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे और पीछे के भाग में कोई अंतर नहीं है, दाहिने और बाएं में कोई अंतर नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय बुद्धिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं गगन्ति। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनका एक अंग सभी प्रकार के अंगों का कार्य करता है, ऐसे भगवान के लिए दाहिने बाएं का कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। जो भी अंग भगवान का आपको अच्छा लगता हो, जो भी सेवा भगवान की आपको अच्छी लगती है, उसको बस पकड़ लीजिए और पकड़ के उस सेवा को प्रेम पूर्वक करते रहिए, श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ाइए उसको। भार पूर्वक कभी मत करिए। भगवान की सेवा भार नहीं है। भगवान का जो सेवा है वो श्रद्धा का विषय है। भगवान का जो सेवा है वह प्रेम का विषय। मैंने पहले ही कहा कि इनका नाम प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम पुरुषोत्तम होने का अर्थ है कि इनको हर चीज प्रेम से चाहिए, प्रेम से मिलनी चाहिए और भगवान उस प्रेम को, भगवान उस भाव को ग्रहण करके जीव को उसी मात्रा में आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं। इसलिए भगवान की जो भी सेवाएं हैं उसको पूर्ण समर्पित भाव से, श्रद्धा पूर्वक और उसमें किसी प्रकार का बर्डन न महसूस करते हुए किया जाए तो आपको आनंद आएगा। यह भगवान से संबंधित हर कार्य आपको आनंद देने वाला है, लेकिन हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे जब हम यहाँ पोता मार रहे हो जिस समय, उस समय हमारा यह भाव हो कि ये भगवान के भक्त यहाँ चलेंगे, भगवान के भक्त यहाँ कीर्तन करेंगे, भगवान यहाँ बैठेंगे, भगवान का प्रसाद का यहाँ वितरण होगा। इस प्रकार का जब मनोभाव हमारा होगा तो उस प्रकार की मनोभाव की स्थिति में हम और सुंदर कर सकते हैं और हृदय में एकदम अपार प्रसन्नता होगी कि ओहो, भक्तों के लिए भगवान ने मुझे चुना। इस कार्य के लिए कितना सरप्राइज होगा कि भगवान, इतने सारे भक्त थे और मुझे चुना भगवान ने इसमें से। तो वह व्यक्ति आनंद में एकदम सराबोर हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो रुचि है, अपने रुचि के अनुसार ही कार्य करिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप बहुत सुंदर आर्टिस्ट हो, आप बहुत बढ़िया पेंटर हो, भगवान की पेंटिंग बनाइए। आप बहुत सुंदर सिंगर हो, भगवान का कीर्तन गान करिए। आप बहुत सुंदर वादक हो, भगवान के लिए मृदंग बजाइए, भगवान के लिए कीर्तन करिए। आप बहुत सुंदर श्रृंगार करते हो, ठाकुर जी का श्रृंगार करिए। बहुत सुंदर ड्रेस सिलते हो, ठाकुर जी का करिए। माला अच्छा बनाते हो, भगवान का बनाइए। कुक अच्छे हो, बढ़िया कुकिंग करती हो, बढ़िया पकवान बनाती हो, भगवान के लिए बनाओ। बाद में भगवान तो इतनी दया करके छोड़ ही देते हैं कि हमारे भक्त भी भूखे बेचारे रह जाएंगे। इतनी तो दया तुरंत ही दिखाते हैं कि आप कितना भी भाव से, कितना भी सुंदर, कितनी भी मात्रा में रखो, भगवान उसमें से एक भी नहीं छूते, अपने भक्तों के लिए रखते हैं। इसलिए उसको महाप्रसाद कहा जाता है कि भगवान ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद भक्तों के लिए एज इट इज रख देते हैं। इतना देखिए, भगवान से दयालु इस संसार में कोई नहीं है। इसका व्याख्यान श्रीमद् भागवतम में आता है एक श्लोक में, जो 3 स्कंद में है। अहो भकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्त्र उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम कं वा दयालु शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिहांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धार्त्र उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हे प्रभु, आपसे दयालु कौन है जिसकी शरण ग्रहण की जाए, जिसके शरण में मैं जाऊं। आप अगर अपने से दयालु कोई और बता दो तो मैं उसकी शरण में जाऊं। अहो बकीयम, ओहो अहो, अहो मतलब हे प्रभु, हे स्वामी, आपने तो बकी मतलब पूतना, पूतना जैसी राक्षसी जिसने अपने स्तन में विष भरकर आपको मारने की चेष्टा से आई थी, आपने ऐसी कुमाता को भी माता की गति प्रदान की। तो फिर जो लोग आपको माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, जो आपको 56 भोग का इंतजाम कर रहे हैं, आप ऐसे भक्तों को क्या गति दोगे प्रभु? ऐसे भक्तों को आप क्या गति दोगे प्रभु? ऐसे भक्तों को आप कौन सी गति दोगे प्रभु? कं वा दयालु शरणं व्रजेम। आपकी दयालुता को देखकर अब किसी और के शरण में जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी दया और कोई नहीं दिखा सकता। इसलिए कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हे ब्रजेश तनय, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे ब्रज सुंदर, आपका शरण छोड़कर अब किसकी शरण में जाया जाए जो कि आपसे दयालु है? कोई नहीं, अर्थात आपसे बड़ी दया किसी में नहीं है। तो भगवान की दयालुता इतनी बढ़ी हुई है कि भक्त उसको महसूस कर सकते हैं, भक्त उसको रोज हर दिन महसूस कर सकते हैं। और भक्ति के वृक्ष में फल आ रहा है, फूल आ रहा है, पत्ती आ रही है, जल आ रहा है, क्या क्या है वो सब कुछ आप महसूस कर सकते हो हर दिन। क्यों? क्योंकि वो इतना सरल है और इतना स्पष्ट है कि आप हर दिन महसूस कर सकते हो, हर दिन महसूस कर सकते हो। भगवान भक्तों को अवसर देते हैं, क्या अवसर देते हैं? कि आप भगवान को समझ सको। भगवान अपने आप को इतना सरल कर देते हैं, इतना सरल कर देते हैं। लेकिन भक्त क्या है? भक्त मूढ़ है। मूढ़ का मतलब है मूर्ख है भक्त। क्या मूर्खता है उसकी? एक माजी थी, बहुत उम्र वाली माजी, माता जी थी, उसके सिर पे एक बहुत बड़ा बोझ था और जा रही थी, बाजार से लेकर के अपने घर की ओर जा रही थी। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारी भक्त है, इसके सिर पे इतना वजन है, तो भगवान से सहा नहीं जा रहा था। भगवान ने क्या किया? धीरे से एक छोटा सा कंकड़ रख दिया, उस कंकड़ में ठोकर लगा और उसका बोझा गिर गया। वो नहीं गिरी, लेकिन झटका लगा और उसका बोझ गिर गया। तो बोझ गिर गया तो उसने तुरंत भगवान को पुकारा, क्योंकि भगवान की भक्त थी और वो एकांत वीरान जगह में कोई दूसरा था ही नहीं। भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोले बता क्या है माता जी, क्या सेवा है हमारे लिए? तो बोले बेटा कुछ नहीं, बस यही हमारा गठरी उठा के हमारे सिर पे रख दे। ठीक है, बोले ये गठरी उठा के हमारे सिर पे रख दे। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात के लिए बोला? बोला हाँ हाँ। इसलिए भगवान खाए सिर पे और गठरी वापस रख दिए। फिर भगवान हंसने लगे। भगवान को हंसी आई कि देखो जीव कितना मूढ़ है। जीव की मूढ़ता यह है कि भगवान भी प्रकट हुए तो उससे वही बोझा उठवाया जो बोझा अब तक ढोता रहा। अरे भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान के आगे तो आप तो क्या कर सकते हो?
भगवान से वो चीज मांग लो जो चीज आपको चाहिए जीवन में। भक्ति मांगो, मुक्ति मांगो, और भी अनेकों प्रकार के संसार। वही घिसी पिटी गठरी भगवान से उठवा लिया, जो भगवान ने कृपा करके उतार दी थी उसकी गठरी, उसका बोझ हल्का किया भगवान ने, लेकिन वो मूढ़ था, मूढ़ थी, और मूढ़ता बस वही गठरी वापस अपने सिर पे रखवा ली। तो ऐसे ही संसार के जीव हैं। भगवान कभी कभी कृपा करके उसका कुछ वस्तु ले लेते हैं, लेकिन वो जीव व्याकुल हो जाता है उस वस्तु के लिए, तो भगवान फिर से उसको लौटा देते, जा मर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कभी कभी कृपा करने के रूप में आपकी कोई कोई वस्तु ले लेते हैं। जैसे मोबाइल कभी कभी ले लेते हैं, कृपा करते हैं कि अच्छा है, फोन फान नहीं आएगा, शांति से रहो। मोबाइल ले तो हम घबरा जाते हैं, हमारा मोबाइल चला गया, रोते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, इधर उधर करते हैं। लेकिन भगवान कृपा करते हैं कि कम से कम चलो मोबाइल नहीं रहेगा तो शांति से रहेगा। ज्यादा लोगों का संपर्क था, अभी तो डायरी बंद हो गया तो सबके नंबर भी चले जाते हैं, तो ये एक अच्छा बात हो जाता है कि सबके नंबर चले जाते हैं, सबके संपर्क टूट जाते हैं। संसार के लोगों का संपर्क जितना ज्यादा से ज्यादा टूटे उतना अच्छा है, तभी हम भगवान में जुड़ेंगे। जब संसार के लोगों से हमारा संपर्क टूटेगा तब हम भगवान में जुड़ेंगे। समझ रहे हैं? जैसे जब जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, एक गीत है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, उसके भगवान है। तो जब संसार से आपका सारा नाता टूटेगा तो आप भगवान के पास जाओगे और भगवान की कृपा से आपका सारा कार्य संपन्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ लाइट है कुछ